माननीय राज्यपाल श्री रामनाथ कोविंद जी, संजय सिन्हा जी ब्यूरो चीफ पीटीआई के और चेयरमैन है मैनेजिंग कमेटी के, एम.एस. यादव जी जनरल सेक्रेटरी फेडरेशन ऑफ पीटीआई एम्प्लॉय यूनियन, जॉन सी गौन सालवे जी प्रेसिडेंट ऑफ फेडरेशन ऑफ पीटीआई एम्प्लॉइज, सूत्र प्रकाश जी, डॉक्टर ऐसी कुमार, विनोद चौधरी जी उपस्थित, अलवर से आए हमारी राजकुमारियाँ, चौवर जी, वृंदावन से आए विधवाएं, बहनों भाइयों, मेरे लिए खुशी की बात है कि इतना महत्वपूर्ण परिवार पीटीआई का देश में है, एजेंसी है, सबसे महत्वपूर्ण एजेंसी है। उस परिवार में मुझे भी जो चर्चा आप करने वाले हैं उसमें भाग लेने का मौका दिया, बहुत शुक्रगुजार आपके हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि संजय सिन्हा साहब जी बिहार से हैं, मैं भी बिहार से। बिहार के लोग समसीप होते हैं, कल्चर्ड, मेहनती, बुद्धिमान होते हैं। 4 गुण इनमें हैं जबरदस्त। एक, कोई बिहार के आदमी को अच्छा कहे, समझिए कहने वाला महान है जिसको कहा जा रहा है। तो एक जब हमारे राज्य में समस्या है तो उसको आपने पूरा किया। एक बिहार के आदमी को आप अच्छा कह रहे हैं, तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छी बात है, बहुत धन्यवाद आपको देते हैं। आप तो अपने आंशिक बातों की चर्चा करेंगे, जो चर्चा भी आप लोग कर रहे थे। जो मेरा अपना मिशन है उसमें है विजन है, मिशन है, कमिटमेंट है, कैपेबिलिटी है, एफिशिएंसी है, कपल्ड विथ है ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, एथिक्स एंड राइट। ये चर्चा हम सुलभ में करते हैं और सुलभ जो आज एक तरह से देश में जो उभर के आया है, अपनी ऑनेस्टी के लिए आया है, इंटीग्रिटी के लिए आया है। मेरी माँ कहती थी कि रोटी खाना, साग खाना, बेईमानी मत करना। और एक बिहार के ही IAS अफसर थे राहुल शर्मा, जो मुझे कहा था कि अनुदान मत दो, काम कराने का पैसा ले लो, बचत संस्था चलाओ, और बेईमानी करने का अगर मन आ जाए तो मुझे एक बार याद करता था। तो इस बात सहमत हो? हम सहमत करेंगे। तो उन्होंने कहा कि जब बेईमानी करने का मन आ जाए मुझे एक बार याद करता था। तो वो बात उसके आधार पर ये सब चर्चा आप तो अपना इंटरनल करेंगे पीटीआई के बारे में, उसकी चर्चा आप नहीं करेंगे। इतना जरूर कहेंगे कि लॉर्ड मैकाले ने कहा कि आप 4th स्टेट है, उसने पार्लियामेंट भी कहा था, ब्रिटिश पार्लियामेंट। और आज तो कभी कभी पहला स्टेट हो जाता है जबकि सरकार को बदल देता है, लोगों को अपना पेट दिखा देता है, बुरे लोगों का आता सीमा से बाहर करो, उसको सरकार में हो, शासन हो, कहीं भी हो। तो मीडिया का जो रोल है ये बड़ा ही महत्वपूर्ण होता जा रहा है, आज भी है। और आपके चलते ही जैसे हाथी को बहुत लगाता है, कंट्रोल करता है, तो मीडिया का रोल बड़ा ही महत्वपूर्ण है। जो लोग शासन में है, वो स्कूटी में हो, वो विधायिका में हो या जुडिशरी में हो, सबका नियंत्रण जो करते हैं, आपसे डरते लोग हैं। ये बात महत्वपूर्ण है कि आप और सही लिखते हैं। जो पीटीआई का आपने कहा अभी कि हम ऐसे मिस्टेक हो जाते होंगे, लेकिन हम ध्यान रखते हैं कि ऐसी बात लिखें जो सही होना चाहते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। जो हम आपके साथ तो जुड़े हुए हैं, हरदम हम जाते हैं आपके साथ है। इस बार जो आए हैं एक लालच के साथ आए हैं, और वो लालच ये हमारे पास में है कि वो है कि सोशल डेवलपमेंट के बारे में आपकी भूमिका महत्वपूर्ण है। तो समाज के जो हमारा विकास देश का हो रहा है, बहुत विकास हो रहा है हमारा, लेकिन उस विकास में
जो समाज के जो लोग हैं जो पीछे पावदान पर है उनको उसका लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो सोशल डेवलपमेंट का डिफिनेशन यही है कि जो सबको जब विकास का लाभ मिलेगा तभी सामाजिक विकास कहा जाएगा। तो इस माननीय राज्यपाल जी को बोलना है और इसलिए हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे। माननीय राज्यपाल जी के बारे में कहना है जो आपने कहा था कि हम आएंगे तो आएंगे। तो एक बात मुझे याद आ गई कि माननीय अटल जी को हम लोगों ने सुलभ तरफ से एक पुरस्कार दिया था, ऑनेस्ट मैन ऑफ द ईयर। जब उस पुरस्कार की घोषणा जो हुई थी उस समय वो विरोधी नेता थे, लेकिन जब पुरस्कार देने की बात आई तो प्रधानमंत्री बन चुके थे। तो उनके पास सरकार जितनी एजेंसियां सरकार की है सबने मना किया। जो मेरे माननीय अटल जी ने स्वयं कहा मुझे, सबने मना किया कि आप एनजीओ का पुरस्कार एक प्राइम मिनिस्टर नहीं ले सकता है। तो अटल जी ने मुझसे कहा, मतलब बैठे थे हम, तो कहा कि देखो हमको तो सबने मना किया है लेने के लिए, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मैं जब विरोधी नेता था उसमें घोषणा हुई थी, इसलिए अब मैं इस पुरस्कार को लूंगा। आए, पुरस्कार लिया उन्होंने। तो मुझे माननीय राज्यपाल जी का कहा कि आएंगे, राष्ट्रपति जी आ रहे हैं, इसके बावजूद ही कहा हम आएंगे और आए। बहुत बहुत हम उनको बहुत धन्यवाद देते हैं राज्यपाल जी को इसके लिए कि आप राष्ट्रपति में आप आए, बहुत आपका स्वागत है। तो सिर्फ आज समय नहीं हम छोड़ देना चाहते हैं, सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि गुस्सा बैठी यहाँ पर। तो अल्बर्ट टॉक दो शहर में छुआछूत नहीं है। जो कमाऊ पखाने थे उसको में कन्वर्ट कर दिया, इस काम से देख करके इनको पढ़ाया लिखाया हमने, फिर काम सिखाया। उस समय कमाते थे 200 से 300 रुपया, अभी कमाते हैं 15,000 से 20,000 रुपये। फिर हमने देखा कि शुद्ध हुए क्यों, ये अछूत क्यों कह रहे हैं, शुद्ध भी तो नहीं है, ये अछूत है, ये थी अब नहीं है। तो अब ये शुद्ध हुए क्यों, अछूत क्यों हुए और कैसे वापस आ सकते हैं, उस पर हमने काम किया। और अम्बेडकर ने कहा था कि अमेरिका में जो स्लेव्स है उनको कानून से तो हम ला सकते हैं, लेकिन भारतवर्ष में जो अछूत है, जब तक सामाजिक स्वीकृति पर नहीं मिलेगी तब तक वो इस समाज के भाग नहीं बन सकते, छुआछूत नहीं जा सकता है। और उसने 4 इंडिकेटर्स दिए थे। पहला कहा था कि जब सब लोग मंदिर में एक साथ जाएंगे पूजा करने के लिए। दूसरा कहा था कि जब एक साथ तालाब में स्नान करेंगे। तीसरा कहा था कि जब कुआं से एक साथ पानी भरेंगे और एक साथ खाना खाएंगे, तब मैं समझूंगा कि देश से छुआछूत चला गया। ये पार्लियामेंट में जाने से, विधायिका में जाने से, नौकरियां पाने से छुआछूत नहीं जा सकता है। हमने क्या किया, अहिंसात्मक तरीके से, न हम वेद फाड़े, न पुराण फाड़े, न स्मृतियां जलाई और न ही अपमान के एक शब्द छू गए। हम इस काम से निकाला, पढ़ाया लिखाया, इनको मंदिर ले गए, लंबी कहानी छोड़ देते हैं, मंदिर ले गए, पूजा कर, गंगा में स्नान करवाया, बाबा विश्वनाथ की पूजा करवाई और ब्राह्मणों के साथ वाराणसी में खाना खिलवाया। आज ये अल्बर्ट टॉक अब जा सकते हैं। हम इसलिए बता रहे हैं आपको कि समाज पत्र को चाहिए कि दलितों की बात जब आ रही है तो कम से कम जाए तो कोई वहां अल्बर्ट टॉक में तो वहां छुआछूत है कि नहीं, कैसे दूर हो गया ये। अब उसका तो जिसको छूते नहीं थे लोग, 2003 तक बैनर होती थी उसमें। आज इसकी बुलाहट होती है ब्राह्मणों के पराशकाश के एज ए गेस्ट ऑफ ऑनर, बुलाया जाता है कि गुस्सा में नहीं जाती है तो सिर्फ नाराज होते हैं, तो आई नहीं हमारे भाषा नहीं। अब जिसको लोग छूते नहीं थे आज बुला करके बैठा करके उसके साथ खाना खाते हैं। अब उसी घर में लोग जाते हैं पापड़ अचार बेचने के लिए और महिलाओं का फेशियल करते हैं, जहां महिला उसी घर में, दूसरी जगह नहीं, महिला ढोने जाते थे। तो हमने कहा इन लोगों से कि लौटना तो मैडम का गाल थोड़ा दिया कर। तो वो लोग कहता है कि गाल तो बढ़ देते हो तुम लोग,
तो कहा कि मैडम फाउंडर ने कहा है कि ही घर था मैं अछूत कहलाती थी, ऊपर से खाना ऊपर से पानी, और फिर छूती रही थी हमको। आज क्या हो गया, पापड़ देती है, अचार खाती है और चेहरा या चमकाने के लिए, इसलिए हमको फाउंडर ने कहा है आपका तो गाइडलाइन देने के लिए। तो कहने का मतलब ये है, हम समाप्त कर देंगे, बात सुनना हमको है राजपाल जी। तो जो ये चे गिवेरा ने आजादी नीति क्यूबा की 1959 में वो भारत आया था। उसने एक स्पीच भाषण दिया था, उसमें कहा था कि भूखों को खाना खिलाने के लिए हिंसा की जा सकती है। फिर कहता है तो हसन कि नहीं, मैं अपनी बातों को इंडोर्स नहीं करता, मैं महात्मा गांधी के अहिंसा के सिद्धांत को इंडोर्स करता हूं। क्यों कि जो ऑपरेस्ट है ये जब चेंज करेंगे ऑपरेशन को, तो ऑपरेशन चेंज करेंगे ऑपरेस्ट को, और इस सिलसिला को बंद नहीं होगा। इसलिए मेरा मानना है कि अहिंसा के माध्यम से समाज में परिवर्तन होना चाहिए। इसके लिए आपको करना है। हम तो ग्रांट देते नहीं है, हम अनुदान नहीं लेते, चंदा नहीं लेते, हम तो जो कमाते हैं खर्च करके काम करते हैं, तो मेरे सिवा सीमित हमारे पास है। तो हमने जो ऑलरेडी टॉप में कर दिया, तो यदि दलितों को आप चाहते हैं कि समाज में सम्मान मिले, इस स्टोरी को आप लाइए और पहले जाइए, पहले देखिए सत्य कहानी है झूठी कहानी, पहले जाइए, औसत आई बैठी हुई है, बात कीजिएगा। उसके बाद तब फिर जाकर के यदि आज भी समाज में जो घटनाएं घटी, पहले घटी, उसको हम क्या कर सकते हैं, आज क्या हो आगे क्या हो, कैसे प्रेम से हम लोग जो छूट गए पीछे कैसे हम साथ ला सकते हैं। इसमें विद्वेष से घृणा से नहीं हो सकता है। जिस प्रकार से हमने एक एग्जाम्पल दे दिया आपको कि आप इसको मीडिया के माध्यम से इसको उठाइए, पहले अध्ययन कीजिए, पहले देख के आइए वास्तविक कहानी सही है कि नहीं है, तब करिए इसको। दूसरी बात बता दें, जो पीछे बैठे हैं वृंदावन की विधवा माता है, तो विधवा माता कहते हैं हमको। अब वो देखिए कि वो जो है कि अब पहले के नाम से इनको खाना नहीं, और फिर इनको तो अब सब कुछ मना ही जाता था। आज ये लोग वहां दिवाली मनाते हैं और होली खेलते हैं। विधवाओं के द्वारा होली खेलना अपने समाज में असंभव था, लेकिन उस संभव का संभव कर दिया हमने। उसी बात पालन कीजिएगा। तो कहने का मतलब यह है कि अब जो 4 वर्ष के अंदर, ज्यादा भी नहीं हुआ है, 4 वर्ष के अंदर अब जो है विधवाएं होली खेल रही हैं, दीपावली मनाए। इस स्टोरी को स्टैटिस्ट कीजिए, ये कैसे हुआ, और विधवाओं को इज्जत समाज में मिले, उसके लिए फिर आपको काम करना पड़ेगा। राजा राम मोहन राय को सती प्रथा जब समाप्त करने की बात आई, तो मीडिया ने काफी सपोर्ट किया था, मीडिया ने पूरा समर्थन दिया था उनको सती प्रथा समाप्त करने के लिए। तो ये सब जो समाज की जो व्यवस्थाएं हैं, उनको तोड़ने में आपकी भूमिका बहुत हो सकती है। इसलिए हम इस लालच से आए हैं कि आपसे इनसे बात करवाएंगे, अब बात छोड़ रहे हैं हम, इनसे बात करवाएंगे और सोशल डेवलपमेंट पे, जो हाशिए पर छूटे हुए समाज में कैसे समाज में स्वीकार करें, उसको कैसे आगे आए, उसके लिए आपकी भूमिका महत्वपूर्ण होगी। एक बार पुनः आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मौका दिया, और माननीय राज्यपाल जी को मौका मिला।